मेरे साथ बात करके क्या महसूस कर रहे हैं और किस तरह का आशीर्वाद देना चाहते हैं। मुझे तो आज बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, क्योंकि मैंने कुछ ही दिनों पहले आपको एक किरदार में मैंने देखा था। तो वो किरदार मेरे दिल के इतने नज़दीक था, क्योंकि वो जो मणि और मल्ला का जो आपने रोल किया था, वो रोल नहीं था, वो बहुत ही एक सच्ची थी और गहराई थी। ये एक लेमैन के लिए बताया कि काली माता की पूजा अगर एक आम आदमी सिंपल तरीके से करना चाहे, जिसमें उसमें वो टैबलेट भी आ जाए और उसकी जान भी बच जाए, एज ए हार्ट के सर्जन आप बताओ क्या बोलो। तो मैं इतना ही कहूँगा कि काली माँ की पूजा सभी कर सकते हैं, और जो हम घर में जो पूजा करते हैं, जो आपका सवाल है, वो सभी कर सकते हैं। जो ग्रह काली कहते हैं, दक्षिणा काली बोलते हैं। दक्षिणा का मतलब होते है आशीर्वाद देना। ये मंत्र मैं आपको देता हूँ इनके माध्यम से, गुरु जी के चरणों का आशीर्वाद लेके। ओम क्रीम कालिकाय नमः, सुपारी के सामने उसमें अक्षर डालिए, पानी डालिए और आप अपनी पूजा ध्यान से सच्चे मन से कीजिए और आपको माँ आशीर्वाद देगी ही देगी। तो ये जो अलग अलग नाम से बुलाते हैं, वो 2-3 नाम ऐसे बताइए कि जो ऑडियंस को थोड़ी सी क्लैरिटी। जैसे कि मैंने अभी बताया, दक्षिणा काली जो है, ये एक ऐसा शांत स्वरूप है जिसमें काली हम कहते हैं, लेकिन इसके अंदर का जो स्वरूप है वो माँ त्रिपुरा का है। तंत्र से माँ काली को जो जोड़ा जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो तंत्र जो है, ये कोई सिद्धि से या ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं, ये प्राचीन शब्द है। अच्छा। तंत्र यानी तकनीक। हाय, दिस इज सुदेश बेरी। जय महाकाली, आयो गुरखाली। मैंने कहा था वहां पर एलओसी में, जय महाकाली आयो गुरखाली। तो जब मोर्चे पे लड़ाई होती है, जब जवानों को मोटिवेट करना होता है, तो ये वॉर क्राई होती है वहां पर। और मैंने खुद कहा था, जब मैं कर्नल कारगिल वॉर से पहले, एलओसी की बात कर रहा हूं मैं, उस सीन के अंदर पहले जो है जोर से चिल्लाया था और यही वॉर क्राई थी, जय महाकाली। तो मेरे जवान कहते हैं आयो गुरखाली। सो इसीलिए माँ काली का नाम लेते हैं और माँ का नाम लेते हैं जवान, हमारे जवान, हिंदुस्तान के जवान मोटिवेट होने के लिए। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि तू ही आदि है, तू ही अनादि है और तेरे बिना पत्ता नहीं हिलता। तू मानेगा तो मैं तेरी हूं, तू नहीं मानेगा तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। मानो तो देव, नहीं तो पाथर, फिर सामने वाला जो मर्जी कहे, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जो मर्जी बोलता रहे। बहुत सारे ईश्वर के हम भी अंश हैं, इसलिए हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि एको हम द्वितीय नास्ति। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म के अंश हैं। तू ही शिव है, तू ही शक्ति है, तू ही आदि है, तू ही अनादि है, इसलिए हम अपने आप को कहते हैं। तो ब्रह्म के अंश हैं। तो इसमें से एक रिफाइंड अंश होते हैं जिसको हम पंडित कहते हैं, बाबा कहते हैं, पापा कहते हैं, और हम उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि हम उनको ईश्वर के निमित्त समझते हैं। ये ईश्वर का निमित्त है, ईश्वर का दूत है। जो पहले राजा महाराजे लड़ाई से पहले दूत भेजा करते थे, तो और फिर पंडितों से राय भी लिया करते थे कि कौन सी लड़ाई कितने बजे हम शुरू करें, कौन से अस्त्रों को हम जो है मंत्रों से उसका ताकत बढ़ाएं। तो इसके मायने क्या हुए कि जो दिखता है वो निश्वर है और जो नहीं दिखता वो ईश्वर है। तो इसीलिए आज मैं इसलिए इतना खुश हूं क्योंकि मैं इसमें बिलीव करता हूं, और जिसमें आप विश्वास करते हो फिर आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर ही सब कुछ है, तेरे अंदर ही सब कुछ है। सो दिस, एक आत्मा जो मेरे सामने आज बैठी है, ये शरीर के रूप में, जिसे दुनिया ओम पापा कहती है, ओम पापा के नाम से ये जाने जाते हैं। और पेन, रायगढ़, जहाँ के वासी हम भी हैं, जहाँ हम भी पैदा हुए, या सुदेश बेरी जहाँ पैदा हुआ, मुंबई, पहले बम्बई, फिर बॉम्बे, उसके बाद फिर बम्बई, उसके बाद फिर मुंबई। सो
पेन रायगढ़ के इलाके में ये वहाँ पर वास करते हैं और ये वहाँ खुशबू फैलाते हैं। माँ काली की शक्ति की वो खुशबू, वो ताकत जो है समाज में, समाज को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को सेहतमंद बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए ओम पापा के नाम से जाने जाते हैं। और मैं आज इनसे थोड़ी सी ऊर्जा लेके घर जाऊंगा, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, जिसका कोई मोल नहीं होता। जात ना पूछो साधु की और हीरा क्या जाने अपना मोल। दोनों ही ये हैं, साधु भी यही हैं, हीरा भी यही हैं। और हम जो हैं ये सब इनके उपासक हैं, ईश्वर के और हमारे बीच के ये निमित्त हैं। तो इसीलिए हमारे ईश्वर ये है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। ओम पापा का मैं जितना इंट्रोडक्शन दूं उतना कम है, लेकिन अब मैं ये समझता हूं कि अपने मुखमंडल से, अपने मुंह से ये खुद कुछ ऐसी बातें बताएं जो हमें इंस्पायर करें और हम जो है और ऊर्जा लेके जाएं और तरक्की करें और सेहतमंद हों। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओम पापा जी। नमस्कार। चरण स्पर्श, जय माँ काली। चरण स्पर्श, चरण स्पर्श, चरण स्पर्श। अब आप बताइए कि आप जो है यहाँ पर मेरे साथ बात करके क्या महसूस कर रहे हैं और किस तरह का आशीर्वाद देना चाहते हैं। मुझे तो आज बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, क्योंकि मैंने कुछ ही दिनों पहले आपको एक किरदार में मैंने देखा था। वो किरदार मेरे दिल के इतने नजदीक था, क्योंकि वो जो मणि और मल्ला का जो आपने रोल किया था, वो रोल नहीं था, वो बहुत ही एक सच्ची थी और गहराई थी। मुझे नहीं लगता कि उस वक्त आपको लगा होगा कि आप एक्टिंग कर रहे हो। माँ काली के सच्चे भक्त जो मणि और मल्ला जो थे, वो आज मेरे सामने बैठे। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है मेरे लिए। थैंक यू। क्योंकि मैं काली का भक्त हूँ, तो मुझे जब भी काली के भक्त मिलते हैं तो अंदर मेरे एक अलग सी एक एनर्जी आ जाती है। तो बहुत खुश हूँ आपसे मिलने के लिए। और जब काली के बारे में हम बात करते हैं तो सामने भी एक ऐसी हस्ती बैठी होनी चाहिए जिसका उसे प्रमाण पता हो। तो मुझे लगता है आप वो सही इंसान हो। थैंक यू, कोटि कोटि धन्यवाद आपका, कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी तो कोई औकात नहीं है, मेरे को तो कोई नॉलेज भी नहीं है। मैं तो एक सिंपल सा जिसे हम सॉरी मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, हम हमारे पंजाबी में इसको भांड कहते हैं। और भांड में रस्सी आ गया। ये नौटंकी मराठी में बोलते हैं ना, ते नौटंकी करायला लाल होगा तुम्ही ते नाटक ना क्या कराई थे, मराठी में बोलते हैं। वही हम हैं बेसिकली। लेकिन अगर उसमें से कोई अच्छी चीज हम क्रिएट कर दें, वो भी ईश्वर का एक आशीर्वाद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आशीर्वाद जो है आज मुझे मिला और उसी आशीर्वाद के तहत आज मेरे सामने आप बैठे हैं। तो ओम पापा जी, आप जो है बिना मेरे, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूं आपसे सवाल पूछने के लिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप अपने दिल की बात कहें और ऑडियंस को इंस्पायर करें, ऑडियंस को और ऊर्जा दें और समाज को हेल्दी करें। सो जो मेरे दिल में फील आए, बात करते करते आएगी फीलिंग, वो बीच बीच में आपसे मैं सवाल। आप मेरे को एक बात बताइए जो मेरे को फीलिंग है कि मैं मानता हूँ रामचरितमानस में एक उल्लेख है, भय बिन प्रीत न होवे, भय बिन प्रीत न होवे। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग लोग क्या समझते हैं और आप क्या समझते हो रामचरितमानस में? फिर ये मोदी जी ने कहा था उसमें, जब उद्घाटन हुआ था श्री राम जी का मंदिर, वहां उन्होंने कहा था, ये मैंने ये शब्द सुने थे कि भय बिन प्रीत न होवे। फिर एक शब्द उसमें बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें आती हैं कि जिसमें लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। बिल्कुल। फिर कहते हैं ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। इसका भी मीनिंग किसी को समझ में नहीं आया। ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। तो माँ काली जब आप नाम लेते हैं तो लोग के मन में डर पहले आता है, रिस्पेक्ट बाद में आता है। ये रिस्पेक्ट और डर का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये तालमेल है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो पहले तो माँ काली का जो वर्णन जो किया गया है पहले से, यानी कि माँ काली के खुले केश, बड़ी आंखें, जीभ बाहर, तो सबको लगता है कि माँ काली जो है ये हमेशा रौद्र रूप में ही रहती है। हाँ। लेकिन उनको ये पता नहीं है ये रूप उनके लिए है, वो दुष्टों के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। वो तो अंदर से तो हमारी माँ ही है बहुत ही। तो माँ काली का जो एक एक जो चीज है, जैसे कि उनके जो खुले केश है, वो बंधन मुक्त हमें सिखाते कि हमारे जीवन में हमें जो रहना है वो सारे समाज के बंधन से हमें मुक्त रहना है।
जो उनकी जो जीवा जो बाहर है, वो जीवा हमें ये बताती है कि हमारे अंदर का जो अहंकार है, जैसे कि हमें पता है कि महाकाली का ये रूप कब हुआ कि जब लड़ाई के दौरान जब राक्षसों की लड़ाई हो रही थी और माँ काली किसी को भी शांत नहीं हो रही थी, तो फिर भगवान शिव ने ऐसा किया कि वो खुद नीचे लेट गए। तो उन्हें पता था, तो ये तो उनके सारे दिव्य खेल थे। तो जब माँ काली चलते 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 उनका पैर जब उनके छाती पे गिरा और उन्होंने अचानक नीचे देखा, तो अरे ये तो मेरे पति साक्षात त्रिकालदर्शी शिव है। तो वो लज्जित हो गए, इसलिए उनकी वो जीवा बाहर आ गई और आग बड़ी हो गई और वो जो लड़ाई है वो वहीं रुक गई। तो वहां एक चीज होती है कि जो अहंक बोलो तो जो युद्ध के समय कुछ भी कंट्रोल में नहीं था, तो वो कंट्रोल लाने के लिए जब आप स्थिर होते हो तो शिव क्या है? शिव एक चेतना है। चेतना है। वाह। और माँ क्या है? शक्ति है। वाह। बिना चेतना की शक्ति अधीन नहीं हो सकती है, हासिल नहीं हो सकती। तो इसलिए माँ काली का कितना भयंकर रूप है, जो जगह पे रुक जाता है और जीवा जब बाहर आती है तो अहंकार का नाश हो जाता है। तो हमें ये लाइफ में सिखाते हैं ये सारी चीजें कि हमारे जीवन में हम कितने भी उथल पुथल क्यों ना हो, लेकिन एक जगह आके हमें रुकना है। तो माँ काली हमें ये बताती है कि मेरा जो रुद्र रूप है आपके आने वाले जीवन का जो संकट है उसका नाश करने के लिए, ना बल्कि आपको डराने के लिए। अब क्या होता है, समाज में इसका वर्णन बहुत गलत तरीके से दिखे। हाँ, इसलिए ये गलत फहमी है, वरना माँ काली को आपको डरने की कोई चीज नहीं है, वो बहुत ही शीतल है। और अगर माँ के शीतल रूप को कौन पूछता है तो उसके जीवन की जय जयकार है। वाह वाह वाह। अगर माँ के शीतल रूप को कोई सच्चे मन से पूजता है, उसकी पूजा करता है, तो उस बंदे की जय जयकार है, उस बंदे की जीत है, उस बंदे का कल्याण है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। ये मुझे आज सीखने को मिला। देखिए ये होता है ना कि आए थे देने और बैठ गए लेने। तो सब माँ काली का आशीर्वाद है। आशीर्वाद। हाँ जी। देखिए ओम पापा, ये जो हम ईश्वर का कोई रूप देखते हैं जी, या हम आंख बंद करके ईश्वर का कुछ चीज महसूस करते हैं जी, हाँ, वो हम कुछ उसका फॉर्म बनाते हैं, बिल्कुल, उसको कलर से पेंट करते हैं। बिल्कुल। हाँ, हम बोलते हैं आसमान का ये कलर है, एक्चुअली वो कलर नहीं है, बिल्कुल, हमें वो नजर आ रहा है, क्योंकि हम लोग लिमिटेड हैं। धरती भी पूरे ब्रह्मांड में लिमिटेड है, बिल्कुल, धरती भी लिमिटेड है, yes, हम भी लिमिटेड है, तो हमको नजर आता है। तो ये जो माँ काली का रूप है, जो कलर है, ये कलर ब्लू है, ब्लैक है, या माँ काली जो है वो काले रंग से कनेक्टेड है, या उसका कोई और मतलब है, या उनके ऊपर जो कलर है उसका क्या मतलब है, ये जरा क्लियर कीजिए ऑडियंस। वैसे देखने को जाएगी तो आप अगर शास्त्रों में जाएंगे तो इसमें बहुत सारे वर्णन है। हाँ, पर माँ काली का जो मैं कहूँगा ये आदि काल है, बोलो तो जब सृष्टि कुछ भी नहीं थी, जैसे ब्लैक होल कहते हैं जैसे, हाँ, तो ब्लैक होल क्या है? ये शुरुआत है और ये समापन है। हाँ, काला रंग क्या करता है? आपके सारे रंग को अंदर समेट लेता है, जज्ब कर लेता है, पूरा जज्ब कर देता है। तो वो ये बताती है कि मैं आरंभ हूँ और मैं ही अंत हूँ। तो ये उनकी एक पहचान है कि मैं इस सृष्टि की रचयिता हूँ और अंत में सब मुझ में ही समाने वाला। इसलिए वो रंग काला है। ये हमें दर्शाता है कि अंत में हमें वो ब्लैक होल में जाना है, यानी ब्लैक होल यानी हमें माँ काली के इसमें ही समापन करना है। शरीर कहीं और जाएगा, शरीर कहीं और जाएगा, आत्मा कहीं और जाएगी। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा चिन्ह है इंसानों के लिए कि हमें अपने वास्तविकता की पहचान कराता है कि हम दुनिया में इतनी जगह जाते हैं। अब हमारे देवता अगर देखो 33 कोटि देवता है, पर इन 33 कोटि देवता का अगर मूल अगर आप जाएंगे तो माँ काली है। तो इन सारे देवता को मिलके भी माँ काली के स्वरूप में ही जाना है। तो वो वर्णन काला है। एक्चुअल काला जो कलर है वो भयभीत करने के लिए नहीं है, शक्ति का वर्णन हो सकता है। यस, शक्ति का दिखा सकता है आपके लिए। और ये चीज आपको वो दिखाता है कि आप जो जीवन में ये सब कर रहे हैं आपको समापन ही करना है। आप ज्यादा समय तक यहाँ रुकने वाले नहीं है। पथिक है आप, प्रतीक है
आप जो खुद को समझ रहे कि मैं बहुत काल तक रहने वाला हूँ, तो नहीं है। और ये सारी चीजें जो है मुझसे जुड़ी हुई है। अगर पूरा ब्रह्मांड अगर स्पेस देखे तो वो माँ काली है, और उसका वो प्रतिबिंब है वो ब्लैक होल। इसलिए वो कभी यानी मैं कहूंगा कि अगर शास्त्रों के वर्णन में देखा जाए तो माँ काली के युद्ध के दौरान माँ के ऊपर इतने घाव हुए तो माँ का रंग सांवला हो गया, एक। और दूसरी बात यह कि जब नीलामय का कलर नीला क्यों है, क्योंकि भगवान कृष्ण है। मैंने अपने पिछले कुछ पॉडकास्ट में भी इसका वर्णन किया है कि कृष्ण काली है। जब भगवान साक्षात पूरा महाभारत युद्ध समाप्त होने के गए, इसका थोड़ा सा विस्तार है, मैं कभी हम इस पे बात करेंगे, लेकिन जब महाभारत अंत हुआ तो भगवान शिव ने कहा कि आपको तो अभी चलना है कैलाश। तो फिर कृष्ण ने, नारायण ने अपना काली का स्वरूप लिया, क्योंकि वो कृष्ण थे, वो नीले थे, पर उनका जो स्वरूप तो शरीर का तो जाएगा, तो नीला ही तो जाएगा। इसलिए वो श्यामला नीला वर्णन करते, तो माँ काली का कलर नीला हो जाता है। अच्छा, श्यामला कलर, क्योंकि कृष्ण ही देखते हैं हम कि कलयुग में अंत है कृष्ण है, और हमारी शुरुआत माँ काली से तो है काली। लेकिन जब हम कोई सीख देने जाते हैं या हमें उनसे कुछ लेना है, ये कलर कैसे आया माँ का, तो ये उनका नीला कलर का वर्णन है। और माँ के तो ऐसे अनेक वर्णन है। जैसे अगर माँ काली को आप सिर्फ माँ काली यानी आप क्या समझते हो कि जीवा बाहर निकाली हुई एक मूर्ति, शिव पे खड़ी हुई मूर्ति है, खड़क में हाथ मूर्ति नहीं। माँ के तो और बहुत शीतलता रूप है। अगर आप त्रिपुरा सुंदरी का जब नाम सुनते हो, वो तो माँ शीतलता है, वो काली ही है। वाह वाह वाह, वो काली है। और बिना काली के अगर पूरे हिंदुस्तान में वो या पूरे स्पेस में जहां भी माँ वैष्णो देवी, पर बिना काली के वो वहां बैठ नहीं सकते। तो माँ काली एक ऐसी चीज है, जैसे कि मुझे लगता है कि धरती पे हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, आप और हम बहुत छोटे हैं। हाँ, लेकिन ये जो समुंदर, पहाड़, इतने बड़े प्लैनेट्स, ये सारी चीजें, ये पूरा उस वर्णन में जाने वाला है एक माँ काली के रूप में। साक्षात भगवान शिव ने कहा है कि जब ये पूरे धरती ये प्लैनेट जाएंगे तो सबसे पहले प्रथम मैं आऊंगा आपसे समापन करने के लिए, क्योंकि मैं जब तक आऊंगा नहीं तब तक कोई नहीं आ पाएगा। तो इसलिए माँ के कलर का वर्णन है। मतलब आप ये कहना चाहते हो, आप जो दिखता है बिल्कुल वो पूर्ण सत्य नहीं है। बिल्कुल, वो बिल्कुल पूर्ण सत्य नहीं, पूर्ण सत्य है ही नहीं। जो हम समझें, हाँ, वो समझें और उसको जितना अच्छी तरह और समझें और उसका अध्ययन करें और उसमें विश्वास रखें, तो वो उस सत्यता के थोड़े करीब जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परफेक्ट तो कोई नहीं है, परफेक्ट तो कोई नहीं, बिल्कुल सत्यता के थोड़े करीब जाता है, और वो आदमी थोड़ा उसमें चेतना आ जाती है, जो शक्ति के करीब लेके जाता है। काली माता की पूजा जो है जी, वो मेरे को एक सिंपल एक आम आदमी जब पूछ रहा है आपको, मेरे को कुछ नहीं आता, बिल्कुल, मैं सिर्फ काली माता है नमः बोलूंगा, हो गया मेरा। ओम नमः शिवाय बोलूंगा, हो गया मेरा बीज मंत्र। काली माता नमो नमः बोलूंगा, हो गया। जय माता दी बोलूंगा, हो गया। सो काली माता की पूजा जी, हर आदमी अगर करना चाहे, जो नॉलेज नहीं रखता, जो पूरी काली माता का पुराण नहीं जानता, माता पुराण नहीं जानता, आप जानते हो, हम नहीं जानते, ठीक है। एक सिंपल सी सवाल पूछता हूँ कि आप हार्ट के डॉक्टर हो, तो आपने क्या किया, एक आदमी को हार्ट अटैक आया तो आपने उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसको चीर फाड़ करके उसका हार्ट का ऑपरेशन कर दिया। अभी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक आदमी को हार्ट अटैक आया तो आप क्या बोलोगे रास्ते में उसको क्या करने का, ऐसा 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 करने का, और एक दवाई जल्दी से लेके उसके मुंह में डाल के बंद कर दो मुंह उसका, ऐसा ऐसा करते रहो, ये शॉर्टकट हो गया। तो ये एक लेमैन के लिए बताया कि काली माता की पूजा अगर एक आम आदमी सिंपल तरीके से करना चाहे, जिसमें कि उसमें वो टैबलेट भी आ जाए और उसकी जान भी बच जाए, एज ए हार्ट के सर्जन आप बताओ क्या बोलोगे? मैं इतना ही कहूंगा कि काली माँ की पूजा सभी कर सकते हैं, लेकिन माँ काली के जो स्वरूप है, जिससे डरते शमशानले वासिनी, और एक शमशानले इसके वाम मार्ग से इसकी पूजा होती है। और जो हम घर में जो पूजा करते हैं, जो आपका सवाल है, वो सभी कर सकते हैं। जो ग्रह काली कहते हैं, दक्षिणा काली बोलते हैं। दक्षिणा का मतलब होता है आशीर्वाद देना, इसलिए दक्षिणा काली। जैसे आप कलकत्ता में जाओगे तो एक हावड़ा में माँ काली घाट का एक प्रमुख स्थान है,
जहाँ पे माँ का एक शक्तिपीठ है, माँ की जो उंगली है वो वहां पे है, माँ का विशाल स्वरूप है वो। अच्छा। और एक है माँ दक्षिणेश्वरी काली, जो माँ स्वामी परमहंस को जो प्रसन्न थे, जो खाना खिलाते थे, अच्छा। जो वो दक्षिणा काली जो है उसकी पूजा हर एक कोई कर सकता है अच्छा। घर में। और अगर माँ काली की अगर आप मूर्ति भी ना बिठाए तो कोई बात नहीं, आप उसके नाम की सुपारी भी रख के माँ काली का मंत्र बोले तो भी आपके लिए सारी ऊर्जा माँ काली की आपके घर में आ जाएगी। वाह वाह, यही मैं सुनना चाहता था, यही सुनना चाहता था। हर आदमी पैसा भी शॉर्टकट कमाना चाहता है, यश भी शॉर्टकट कमाना चाहता है, पूजा भी शॉर्टकट चाहता है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं पूरा पुराण पढ़ने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो हर चीज, क्योंकि वो युग ऐसा आ गया है। हाँ ये अभी युग ऐसा आया है बिल्कुल बिल्कुल, कि प्रमाण, ये प्रतीक चाहिए, ये प्रतीक है, हाँ, उसका बिल्कुल, प्रतीक है। प्रतीक है ये। हाँ, तो आप उससे हर कोई, बच्चे से लेके हर बुजुर्ग या बोले के लेडीज जेंट्स सब जन इसकी पूजा कर सकते हैं। सुपारी रखें, सुपारी रखें पान के पत्ते पे, बिल्कुल, पान के पत्ते पे, पान के पत्ते में रखे, ऐसे भी रख सकते चलते, उनके नाम का उस पे अक्षर डाले, हाँ, और भाई ये माँ काली मैं आपको पूज रहा हूँ, हाँ, और मैं रोज आपके नाम का जाप कर रहा वाह हूँ, वाह मुझे आपका आशीर्वाद दो, वाह। तो आपकी तो भक्ति चालू हो गई। वाह 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 वाह, वेरी गुड। ये तो हर कोई कर सकता है। जय माँ काली। और मंत्र कौन सा बोलने का? वो सुपारी सामने रखिए, सिंपल वाला, सिंपल वाला, जैसे कहते हैं कि ओम क्रीम कालिकाय नमः, जैसे क्रीम ये माँ काली का बीज मंत्र है, बीज मंत्र है। तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, कालिकाय नमः। हाँ, ये मंत्र मैं आपको देता हूं इनके माध्यम से, गुरु जी के चरणों का आशीर्वाद लेके। ओम क्रीम कालिकाय नमः, सुपारी के सामने उसमें अक्षर डालिए, पानी डालिए, और आप अपनी पूजा ध्यान से सच्चे मन से कीजिए, और आपको माँ आशीर्वाद देगी ही देगी। बिल्कुल, क्या बात है, मजा आ गया। हाँ, अभी जो आपने बोला हाँ, कि दक्षिणा काली है, शमशान काली है, तो ये ऑडियंस को नहीं समझ में आया। ओके, ये इसमें थोड़ा क्लियर कीजिए कि माँ काली की शक्तिपीठ, सपोज कामाख्या माता उधर है, तो उधर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लोगों को कहते हैं एक ऐसा काल था जिसमें युद्ध हुआ, बिल्कुल, और उसमें उनकी शक्तियां, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां थी वो। जैसे आज हम कहते हैं कि आदमी प्लेन उड़ाता है, वो पायलट है, तो वो इतना सा आदमी है, वो इतना बड़ा प्लेन उड़ाता है, 2000 करोड़ का एक प्लेन होता है, फाइटर प्लेन 2000 करोड़ का। वो प्लेन एक इतना छोटा सा आदमी उड़ाता है। कितनी 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 विद्या प्राप्त करने के बाद, कितनी पढ़ाई करने के बाद उसको पता चलता है कौन सा बटन कहाँ दबाना है। वो सुदेश बेरी नहीं उड़ा सकता है, वो अमिताभ बच्चन जी भी नहीं उड़ा सकते हैं, लेकिन फिल्मों में हम उड़ाते हैं, वो भी हम नकली तरीके से। तो ये नकलीपन को निकाल के अगर हम असलीपन डालें, तो वो आप है कि आप ये माँ काली का प्लेन उड़ा सकते हैं, बराबर है, हमको उस प्लेन में बैठना है। तो ये जो अलग अलग नाम से बुलाते हैं, वो 2-3 नाम ऐसे बताइए कि जो ऑडियंस को थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। जैसे कि मैंने अभी बताया, दक्षिणा काली जो है, ये एक ऐसा शांत स्वरूप है जिसमें काली हम कहते हैं, लेकिन इसके अंदर का जो स्वरूप है वो माँ त्रिपुरा का है। अच्छा, जो त्रिपुरा यानी ये शांत है, इसमें कोई भी लड़ाई का स्वरूप नहीं है अंदर माँ के, कोई ज्वलनशील ऐसी चीज नहीं है। तो इसकी पूजा करते समय कोई भी वाम मार्ग अपने को अपनाना नहीं है हमें। अच्छा, जैसे मैंने कहा आपको, तो आप गुड़ भी रख के माँ को प्रसन्न कर सकते हो। अच्छा, तो इसमें कोई वाम मार्ग नहीं। अब वाम मार्ग क्या होता है, जैसे तांत्रिक लोग करते हैं, हाँ, तो वो पूरा डिफरेंट है, वो आम आदमी नहीं कर पाता है। हाँ, वो आता है शमशान से। तो शमशान यानी बुरा नहीं है, लोगों ने बनाया हुआ है कि शमशान एक डर का माहौल बनाया गया हुआ है। शमशान बुरा नहीं है, लेकिन देखिए जैसे कि आपको मुंबई पहुंचना है, आप प्लेन से चले गए, मैं ट्रेन से चला गया, कोई साइकिल से गया, कोई कार से गया, पहुंचना है हमें मुंबई, एक बोलने की बात। हाँ। तो वैसे ही हमें अगर माँ काली के यहाँ पे पहुंचना है तो ये मार्ग हो गए। लेकिन अब माँ कैसी कि माँ का जो रुद्र रूप जो है और उसकी जो डिवाइन एनर्जी है, वो साधारण इंसान झेल नहीं पाता उसे। हाँ। और उसको उसके लिए उपयुक्ता ही नहीं है। हाँ। वो तो अपने जीवन में खाली ब्लेसिंग चाहता है और बोलता है कि मेरे घर में और मैं सब सुख समाधान शांति से रहे, बस मैं चाहता हूँ। तो उसके लिए तो शमशान काली की उपयुक्ता जरा भी नहीं। अब तंत्र क्यों करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम जब माँ काली की, अगर मैं कहूँगा शमशान की अगर पूजा करता हूँ, तो वो शमशान की पूजा नहीं होती। तो माँ काली जो है, जो पंचतत्व से जुड़ी हुई है, तो वो माँ का एक स्वरूप है कि वो पंचतत्व में हमेशा रहती है। तो उससे जुड़े हुए सारे तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, तो वहां वो सिद्ध किया जाते हैं, जिसे हम हठ योग कहते हैं।
जैसे कि जागरूक किया जाता जागरूक है। देखिए कुछ लोगों को लगता है कि अरे भाई ये तो शव पे बैठा हुआ है, तो शव पे नहीं बैठा है। जैसे हम हमेशा कहते हैं जो शव है वो शिव है, यानी वो जीवित है, वो मृत्यु नहीं। वो आप देख रहे हो उसे कि वो मृत्यु नहीं, वो जीवंत है। और जो शव पे खड़ा है वो मृत्यु हो चुकी है उसकी। वाह वाह। इसलिए माँ काली शमशान में इस तरह से रहती है, उसे हठ योग कहते हैं। जैसे तंत्र साधना में इसको हम सिद्ध करते हैं। हर कोई जो तंत्र मार्ग से जाता है उससे ये सारी चीज करनी पड़ती है। इसकी और भी बहुत विशेषताएं है और भी बहुत इसकी गहराई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूंगा कि अगर आपको काली की एक साधारण पूजा करनी है तो ग्रह काली की पूजा कीजिए, और तंत्र की काली में पूजा की आपको जाने की वहां कोई आवश्यकता नहीं है। वो एक अलग मार्ग है जिसे एनर्जी लेनी है, और वो एनर्जी लोगों में ही वापस डिवाइन करनी है। वो एनर्जी क्या खुद के लिए नहीं रखनी होती है, लोगों को ही देनी है। लेकिन उसके पहले हमारे में भी कुछ एनर्जी होनी चाहिए, तो हम वो एनर्जी ले पाते हैं। जैसे कि घर का कोई दरवाजा भी अगर बजता है तो साधारण इंसान डर जाता है, तो ऐसे लोग उस एनर्जी को कैसे झेलेंगे? नॉक करता है कोई तो कौन आया देखो, कौन आया देखो, तो इतना ही हो जाता है। तो उसके लिए तो आपको तो शमशान में अगर बैठना है, तो अगर आप आंख बंद करके भी बैठ गए तो आपकी आंख खुलनी नहीं चाहिए। तो सोचिए आपके शरीर के अंदर की स्थिति कैसी होनी चाहिए। एक शमशान बाहर है और एक शमशान अंदर है। वाह वाह। तो मुझे लगता है कि वो तंत्र जो करते हैं उसके लिए वो आवश्यकता है, वो कर सकते हैं बिल्कुल। मतलब ये हुआ कि बहुत सारा सामने एक चीज आपकी पड़ी है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत सारा खाना पड़ा है, यहाँ बहुत सारी ताकत पड़ी है, ऊर्जा पड़ी है माँ काली के रूप में। आपको इतना नहीं चाहिए तो आप उसके पीछे मत जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ये है कि अंधा क्या मांगे दो आंखें। बिल्कुल बस। तो इसलिए वो उतनी पूजा करो जी, और उसमें शरीर और परिवार दोनों खुश रहे। बस उसी को पूजा करो, उसी में खुश रहो। बिल्कुल बिल्कुल। और वही आपकी जीवन का सफर जो है पूरा सुखमय रहेगा, पूरा सुखमय रहेगा। अगर आप बोलोगे नहीं मैं वहां भी जाऊंगा और वो भी खा जाऊंगा, वो भी लूंगा, वो शक्ति भी खा जाऊंगा, वो भी खा जाऊंगा, वो नहीं हो सकता। तो फिर आप पचा नहीं पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल 100% पचा ही नहीं पाओगे। तंत्र विद्या जो है, ठीक है, मंत्र विद्या तो समझ में, अनुष्ठान किया, पूजा किया, ये सीधा। लोग क्या मानते हैं कि जो तंत्र है, तंत्र जब वर्ड आता है ना तो लोग क्या समझते हैं कि बहुत गड़बड़ है यार, ये तो मतलब ये काला जादू है, ये ब्लैक मैजिक है, ये किसी को नाश करने के लिए है, किसी को बर्बाद करने के लिए है, या किसी को वशीकरण करने के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये इसका थोड़ा सा क्लैरिटी कीजिए कि जो तंत्र है इसको, इसके साथ माँ काली को जोड़ा हुआ है, और माँ काली खामखा मेरे ख्याल से बदनाम है ये जो है ये कि तंत्र से आप जुड़ी हुई हैं और आप सब लोगों का खाली नाश करने के लिए हैं। और प्यार कौन देगा? प्यार वो माँ देगी। और इनको लोगों को ये नहीं पता कि सब एक ही रूप है, एक ही सिक्के के सब हिस्से हैं, सब कॉइन्स ऐसे करेंगे तो एक सिक्के का 2 हिस्सा नहीं होता, 16 हिस्से होते हैं। बिल्कुल, ये भी हिस्सा है, ये भी हिस्सा है, ये भी हिस्सा है। तंत्र से माँ काली को जो जोड़ा जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं कहूंगा जो तंत्र, जैसा आपने पूरे बहुत ही सही कहा आपने कि तंत्र सुनते ही इंसान के अंदर एक अलग सी वाइब्रेशन आ जाती है। हाँ। तो इसकी सबसे बड़ी चीज क्या है कि तंत्र के बारे में कुछ आपको जानकारी नहीं है। हाँ। हालांकि देखने को गए तो तंत्र जो है ये कोई सिद्धि से या ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं, ये प्राचीन शब्द है। अच्छा। तंत्र यानी तकनीक। अच्छा। जैसे एक गाड़ी को आप सेल्फ मारते हैं तो गाड़ी चालू हो जाती है, तो एक वो तकनीक है कि गाड़ी के अंदर का जो स्टार्टर है वो इंजन के फ्लाईव्हील को घुमाता है और इंजन चालू हो जाता है। वो तंत्र है। अब तंत्र का सबसे महान उपयोग कहाँ गया? महाभारत में मैं आपको बताऊं कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध के सारे शस्त्र तुम्हारे पास अर्जुन आ चुके हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक शस्त्र की जो कमी है, वो अगर शस्त्र तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो तुम युद्ध हार जाओ। तो भगवान अर्जुन बोलते भगवान शिव से, कृष्ण से कि केशव ऐसी कौन सी सिद्धि है? तो तुम्हारे पास तंत्र का पार्श्वपतास नहीं है, तो वो कैसे लेगा? हाँ। तो उसके लिए तुम काम करो कि तुम शिव की आराधना करो। अच्छा। भगवान शिव की। तो भगवान शिव की आराधना करते। भगवान शिव की जब वो आराधना करते तो भगवान शिव प्रसन्न होते अर्जुन को, और जब वो प्रसन्न होते तो
उनकी परीक्षा ली जाती है, वो परीक्षा में भी अर्जुन पहचान जाते हैं ये तो भगवान शिव है। उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि अगर आप मुझ पे अभी प्रसन्न हो तो मुझे आप वो पाशुपतास दीजिए। तो बोलते भगवान शिव बोलते ठीक है। तो अर्जुन बोलते क्या इसका विधि है? तो ऐसे बोलते कोई विधि नहीं। तो अर्जुन अचंभित हो, अरे ऐसी कोई विधि नहीं, कुछ तो विधि होगी प्रभु। इतना बड़ा पाशुपतास थे, इतने बड़े महान अस्त्रों को मैं कैसा कैसा करूंगा मैं? तो वो बोलते ये तंत्र है। तंत्र यानी अर्जुन तुम्हें ये अपने मन में धारण करना है। वाह वाह वाह। कि मुझे युद्ध के दौरान अगर 1,00,000 सैनिकों को मुझे मारना है, तो वो तुम अपने मन में धारण कर लेना, वो तंत्र से वो सिद्ध हो जाएगा, वो पाशुपतास तैयार हो जाएगा। वो पाशुपतास का जब तुम उपयोग करोगे तो उतने सैनिक मर जाएंगे। बाप रे, वाह वाह वाह। तो ये अच्छे काम के लिए तंत्र का उपयोग होता है। अब होता क्या है कि जब हम समाज में देखते हैं कि तंत्र यानी एक इंसान की खोपड़ी रख देते हैं, बाजू में शराब रख देते हैं, हड्डी रख देते हैं, तो हमें क्या लगता है भैया अघोरी है, ये तांत्रिक है। तो बिल्कुल नहीं, तंत्र बहुत ही प्योर है और इसकी प्योरिटी भगवान शिव ने क्लियर की, और भगवान शिव ने खुद ये तंत्र माँ काली से लिया हुआ है। ओहो, बाप रे बाप, ओहो। तो माँ काली की सिद्धि खुद भगवान शिव ने की है, तब उन्हें तंत्र हासिल हुआ है। तो तंत्र बहुत अच्छी चीज है, तंत्र बुरी चीज नहीं है। हरिओम हरिओम, वाह वाह। तंत्र जो है ये बहुत ही अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। बताइए। लेकिन ये समाज में इसका वर्णन जो तेरे से किया, मैं कहूँगा अनएजुकेशन, फिर से कहूंगा मैं। और तंत्र मैं आपको कहूँ, ये तंत्र खोपड़ी ऐसे नहीं होता। तंत्र हासिल करने के, सीखने के लिए मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास सिद्धि है तो आप तो तंत्र यूं हासिल कर पाओगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं हूं तो, और अगर मैं सीखने को अगर जाऊं तो मुझे पता नहीं ये जन्म भी मैं सीखूं या 3 जन्म मुझे लगे या 4 जन्म मुझे लगे। मेरे अपने शरीर का तापमान, मुझे इतना नॉलेज और मुझे इतना मैं कर पाऊंगा क्या? वाह वाह वाह। तो आपको भी नहीं पता तो हमारी क्या औकात है बताइए। ये एक आम आदमी को तो पता ही नहीं होगा। पता ही नहीं, तो वो इसलिए वो जोड़ते हैं कि तंत्र बुरा है। तो और ये तंत्र माँ काली ने इसलिए किया हुआ है, जो माँ काली तो एक शरीर है, लेकिन माँ काली के अंदर की जो प्रमाण है वो तंत्र है। इसलिए माँ काली को तंत्र से जोड़ते हैं, तंत्र से जोड़ते हैं। पर समाज का जो तंत्र है वो बिल्कुल, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से, ये बिल्कुल माँ काली का जो आप अगर देखोगे, दशमुख अगर देखोगे तो वो ब्रह्मांड का पूरा रूप है। माँ के अगर आप 10 हाथ देखोगे, हर अस्त्र की अपनी एक कहानी है। वाह वाह वाह। वो सिर्फ एक वर्णन नहीं है, उसकी एक चेतना है वो अस्त्र की। लेकिन मैं आगे वही कहता हूँ कि समाज में गलत लोग, जिन्हें कुछ कम नॉलेज होता है, और कम नॉलेज की वजह से ऐसी, और लोगों से पैसा हटने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए, घबराने के लिए, लोगों को डराने के लिए कि मैं तंत्र करूंगा, मैं डर के रहे ज्यादा पैसा देंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। और तंत्र बहुत बड़ी चीज है, इस तरह से हासिल नहीं होती, और पॉजिटिव चीज है, बहुत पॉजिटिव चीज है। मैं आपको एक छोटा तंत्र बताता हूँ। अगर मैं कहूँगा, आप मुझे अगर कहते कि मैं मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना है, मुझे थोड़े वक्त के लिए आपका शिष्य बन के कुछ चीज मुझे आपसे हासिल करनी है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पास कभी कभी मन में ऐसे कुछ थॉट्स आते हैं कि आप बोलेंगे अरे मुझे कोई तो याद कर रहा है या याद करेगा, तो ये क्या है? एक बहुत ही, और आपको फोन आ जाए, अरे सर मैं तो आपको याद करता रहा, आप बोले ये तो मेरा थॉट था, तुमने कैसा बोल दिया? ये एक छोटा सा अंश बताया मेरे, ये तंत्र ही है। बाप रे बाप, ये तंत्र ही है। अभी याद किया, अभी आपका फोन आ गया। यस, ये तकनीक है ना। बाप रे बाप। जैसे आप मोबाइल पे नंबर कॉल करते हैं, इसके बीच में क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तकनीक है कि वहां तक वो नंबर जाता है। यही तंत्र है, यही तंत्र है। यही तंत्र है। बस अब समय ईश्वर ने क्या किया कि ईश्वर को पता है कि इंसान जो है हर चीज का गलत फायदा उठाएगा, तो उसने हर चीज को उसने क्या किया? मॉडिफाई किया, उसको साधारण रूप से लाया। अगर हम ऐसे भी बात कर सकते थे, लेकिन उसको भी मोबाइल में ला दिया। दैट्स कॉल ऑफ तंत्र बोल सकते हैं। तंत्र बुरा नहीं, तंत्र अच्छा है। आपने उसको बुरा बनाया, आपने बुरा बनाया, वैसा बुरा नहीं, आपने बुरा बनाया। बिल्कुल, आपने आपके फायदे के लिए बुरा बनाया, आपको किससे पैसे हटने के लिए बुरा बनाया, और आपको दुनिया डरे
कि मैं कुछ तो हूँ, बस मेरे पास ऐसे तरह से देखो या मेरे सामने तुम खड़े भी मत रहना क्योंकि मैं तंत्र का जानकारी हूँ। मैं राजा बन के रहूंगा। यस, बिल्कुल। तो ऐसे इंसान को तो कभी जीवन भर तंत्र आ ही नहीं पाया, आए, बाप रे, बिल्कुल नहीं आएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। हाँ जी, पंचमाकारा क्या है तंत्र में जो है उसे गलत क्यों समझा जाता है ये? नहीं, पंचमा कर्म के जैसे कि आपने देखा होगा कि माँ काली के मंदिर में ये भी एक आपने अच्छा सवाल किया है कि पंचकर्म यानी हमारे शरीर के पंचधातु अंदर के पंचधातु यानी क्या कि आप अगर मद कहेंगे, मांस, मदिरा, मैथुन, अलग चीज हो गई ये सारी, ये बाहरी बाह्य अंग की नहीं है, ये हमारे अंदर के अंग की है। अगर आप इसका सही उपयोग करेंगे हर चीज का, अब मध्य यानी क्या, लोग कहते हैं कि माँ काली को शराब चढ़ा देते, इसकी आज तक सही वर्णन कोई नहीं कर पाया। तो युद्ध के दौरान जब माँ काली ने बहुत सारा वक्त चला गया, जैसे कि आज के हम दिनों में कहेंगे तो साल 2 साल ऐसा कहेंगे, युद्ध चलता रहा, तो माँ के शरीर पे बहुत सारा घाव हो गए, तो उस टाइम पे माँ मूर्छित हो गई थोड़े वक्त के लिए। तो भगवान शिव ने उस वक्त बहुत सारे माँ को लेपन किए, उसमें एक चीज थी गुड़। अच्छा, गुड़ में क्या है, गुड़ एक एनेस्थीसिया है। गुड़ आप अगर ज्यादा खाओगे तो आपको थोड़ा सा अल्कोहलिक हो जाएगा। हाँ, बराबर है। तो माँ काली को गुड़ का सेवन भी कराया भगवान शिव ने। अच्छा, तो उस गुड़ के सेवन से माँ काली को बहुत अच्छा लगने लगा, तो माँ प्रसन्न हो गई। जैसे हमारा डॉक्टर ऑपरेशन के पहले हमें एनेस्थीसिया देता है, वो अल्कोहल ही है। हाँ, लेकिन वो आपको अच्छे काम के लिए दे रहा है, अच्छे काम के लिए दे रहा है। वाह वाह, वो आपको अल्कोहल नहीं दे रहा है, वो आपको एनेस्थीसिया दे रहा है, आपके अच्छे काम को। तो भगवान शिव ने उन्हें वो गुड़ दिया। अब गुड़ आता काय में, अब में कन्वर्ट हो गया मद में, यानी मदिरा में। तो माँ को वो गूंगी देने के लिए मद का मदिरा का उपयोग करने लगे। लोगों की गलतफहमी ये लगे कि माँ को शराब चढ़ती है, तो माँ को शराब नहीं चढ़ती। और दूसरी बात, भैरव और माँ काली को जो भी शराब चढ़ाता है तो वो माँ के लिए नहीं, अपनी शराब छुड़ाने के लिए छूटता है। मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, मेरी शराब छूटे। और जो अंदर का हमारा जो मांस है, जो बाह्य अंग से जो हम मांस देते वो नहीं, हमारा अंदर का जो मांस है वो पवित्र होने के लिए जो माँ काली का तंत्र सिद्धि जो है हमारे इसमें जो जुड़ी हुई है, उससे कैसा आप अच्छे से रख सके। जैसे कि वैष्णव धर्म में कहा जाता है कि अगर आप दारू नहीं पिए, मांस नहीं खाए और किसी स्त्री के इसमें ना रहे, तो आप पूरे तरह से आप क्या कहेंगे, पवित्र है, बिल्कुल। लेकिन इसकी शुरुआत माँ काली से हुई है। अच्छा, माँ काली ने अपने पंचकर्मों में यही सब कुछ कहा है कि अंदर आपके अगर ये पवित्र कर पाओगे तो बाहर का इस चीज का आपको गलत चीज लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह वाह वाह। तो इसलिए माँ के 5 चीज से जोड़ा जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं अपना मन चंगा तो कटौती में गंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपना मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्या बात है, अपना मन साफ रखिए, उसके बाद जो है किसी को दोष मत दो, अपने आप ही आपका अच्छा ही अच्छा होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह वाह। ओम पापा जी, ये बताइए बाबा जी कि आज का जो समाज है, ये समाज में इतना मिलावट हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही। किसी भी धर्म का हो इंसान जी, वो मिलावट करके जल्दी पैसा कमाना चाहता है और वो पैसे का दुरुपयोग होता है। वो पैसा जो गलत रास्ते से आता है वो टिकता नहीं है, उसकी बरकत नहीं होती, बहुत सारी चीजें हमने सुनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के जमाने में जी, ये जो चीजों का गलत उपयोग हो रहा है, पंडित लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, इसमें लोगों को किसी पे विश्वास नहीं रहा, पंडितों पे, मौलवियों पे, किसी पे विश्वास नहीं रहा। ये जो नाम खराब हुआ है आज के जमाने में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, हर सिक्के के 2 होते हैं। अभी इसमें क्या है कि जो जैसे कि अगर एक डॉक्टर है, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं डॉक्टर हूं, क्योंकि उसे पता है कि मैं डॉक्टर हूं और मैं अपना कर्म कर रहा हूं और वो लोग मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे इसकी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने वो सीख के आया हूं मैं, और मेरा जो ये है उसका मकसद है वो क्लियर है,
वैसे ही आज के समाज में अगर कोई कहता है कि मैं तांत्रिक हूँ, मैं महाराज हूँ, मैं मौलवी हूँ, मैं ये करूंगा, इसका मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है। हम्म, आज अगर हम बात कर रहे हैं तो ये समाज के अवेयरनेस के लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए नहीं हम बात कर रहे कि कोई मेरे पास आवे। जो समाज में एक उथल पुथल मची गई है चारों हाँ, बाजू, हाँ, कि जैसे आपने कहा कि भाई ये पैसे इटने के लिए, अब ये हम पहचाने कैसे इसके लिए हाँ, कि बाबा कि ये सही तांत्रिक है कि नहीं। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि जैसे मैं इस तरह से अभी इधर बैठा हूँ, मैं ऐसे ही अपनी जगह पे बैठता हूँ, तो मेरा कोई ऐसा गेटअप नहीं है। अभी आपने मुझे देखा होगा ना, मैं कोई टीका लगाया या कुछ किया या कुछ सराउंड के, नहीं, उसकी वजह जो भी है मेरे अंदर भीतर है, मुझे उसका बाहर दिखाने की कोई शो ऑफ आवश्यकता करने की नहीं, जरूरत कोई जरूरत नहीं है। आप ओरिजिनल हो, आपके अंदर वो पावर है, तो आप उसको दिखा के, यानी आप नकली हो इसलिए आप दिखा रहे कि भाई मेरे पास आओ आप। तो जो साधारण पद्धति से जी रहा है, साधारण पद्धति से, और वो आपको डरा रहा नहीं है, और आपके जो मार्ग है वो बोल के क्लियर कर रहा है, तो समझिए वो असली है। आपको जो आपको सोल्यूशन देता है, जो आपको टोटके देता है, हाँ, वो पानी के सिंपल, हाँ, बनी की दुकान से ये हाँ, मूंग का दाल खरीद हाँ, लो, इसको ऐसा कर लो, इसको हाँ, ऐसा डाल दो, हाँ, काला तिल लेके ऐसा हाँ, डाल दो, हाँ, तो मेरे ख्याल से वो आदमी सही है कि वो आपको जो हाँ, टोटके देता है टोटके, हाँ, कि आपको ये सोल्यूशन है ना। सोल्यूशन है, बिल्कुल। एक आदमी ने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली जी, वो पैंट शर्ट पहनता है बिल्कुल, और वो माँ की उपासना करता है, बिल्कुल, और वो उपासना करता है और वो बोलता है मैं शो ऑफ नहीं करता हूँ। वो किसी शिप के ऊपर कैप्टन था, वेरी गुड, तो सब छोड़ के ये करते, अभी वो सबकी मदद करता है, पैसा नहीं लेता है किसी से, बिल्कुल, बिल्कुल, एक पैसा नहीं लेता, बिल्कुल, बिल्कुल, जो उसका है ठीक है, जो अपना चलता है, और उसको उधर से भी पेंशन आती जो भी है। वो बोलता है कि मैं टीका नहीं लगाता हूँ, मैं कुछ पैंट शर्ट नहीं पहनता, सब करता हूँ, कि हर बीमारी का एलोपैथी में टैबलेट है, तो हर बीमारी का मेरे अध्यात्म स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर का एक एक मंत्र है। यस, बिल्कुल, 100% सही है, हर एक का एक मंत्र है, बिल्कुल, बिल्कुल, वो मंत्र का अगर आप खाली उच्चारण करते रहो और वो ध्यान वही रखो बिल्कुल, जो आपको ठीक करने का है। आपको हार्ट ठीक करने का है, हार्ट का सोचो, और आपने कैसे बोला कि वो तंत्र ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, अर्जुन को बोलो 1 लाख आदमी मारने का है, वो मैंने वो सेटिंग करो और अपना तीर छोड़ो, 1 लाख आदमी गया। बिल्कुल, 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 आपने बराबर एकदम करेक्ट बात, वही चीज मेरे को पंडित ने बोला, आपको एनोसिन सर दर्द है, ये सेरोडोन खाओ। बिल्कुल, वो सेरोडोन का मैं आपको सेरोडोन नहीं खाने का है, मैं उसका आपको वो मंत्र देता हूँ, वो मंत्र बोलो, आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। एकदम। तो ये जो आज का जो समाज है उसके बारे में आप ये क्या कहेंगे कि ये बात सत्य है, तो फिर ये सत्य समाज को पंडित मौलवी ये लोग क्यों नहीं देते, मिसगाइड क्यों करते? नहीं, वो तो इसका मतलब ये है ना कि उनको उनसे लाभ लेना है। देखिए, मैं अगर किसी चीज को, मेरे पास कोई अगर आता है, मुझे, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं हर चीज के, तो मैं, मुझे कभी कभी बोलते कि अरे महाराज जी आप मुझे हमेशा मुझे, मेरे पास ऐसा कोई संकट आ जाए, हाँ, और आप तो मुझे नहीं मिलेंगे, हाँ, तो पूरी दे के रखो, तो हाँ, तो कुछ तो दे के रखो, या मुझे कुछ तो उसका इलाज दो कि मैं ये चीज करूं। मैंने एक चीज बोली थी कि जैसे इंसान कोई तंत्र प्रयोग नहीं कर सकता है, बिल्कुल है, तो वैसे ही जो एक मैं जो काम करता हूँ, मैं एज अ प्रोफेशनली एक नहीं काम करता हूँ, बराबर है, तो मैं काम करता हूँ भक्ति मार्ग से। जो मेरे पास आया है, जो मुझे कह रहा है, तो मैं उसे कहता हूँ तू मेरे पे विश्वास रख। हाँ, मैं बैठू नहीं बैठू, मैं डॉक्टर की तरह नहीं हूं कि मैं नहीं बैठूंगा तो तुझे इंजेक्शन नहीं दूंगा तो तू नहीं जाएगा, हार्ट का ऑपरेशन करने का, तू मुझे सिर्फ याद कर, बस, मैं ट्रांसफर हूं। वाह वाह वाह, तुम मुझे याद करोगे, तुम्हारी याददाश्त वो माँ के पास चली जाएगी। वाह वाह वाह, और वो जो पावर है, हम जो कहते हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी, आएगी, यानी आपको वो सुरक्षा कवच बना देगी। वाह वाह वाह। और कर्म भी तो कुछ चीज है, तो कर्म करते समय आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी पूरी लाइफ गोल्ड हो जाएगी, नहीं होगा, आपको मुश्किलें आएगी। मेरा काम सिर्फ आपको सॉल्यूशन नहीं देना है, वो मुश्किलों से बाहर निकलने के, उस पे से वॉक कैसा करना है, स्ट्रॉन्ग कैसा रहना है, वो भी काम है। तो वो ओरिजिनिटी है, आराम से निकल जाओगे, आराम से निकल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे, आपने नहीं, वही सॉल्यूशन है। यस, वही सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन। वाह 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 वाह, ये तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन के, गूज बम्स आ गए, क्या बात है, जय माता काली। तो मैं भी मानता हूँ ओम पापा कि मंत्र जो है, एक
दिल्ली में हॉस्पिटल जो है एम्स में, बिल्कुल ऐसे डॉक्टर लोगों ने एक बार ट्रायल मारा बिल्कुल। कि ये कैंसर हुआ पेशेंट्स हैं, हाँ। इसको दवाई से ठीक करेंगे, इसको हम मंत्र से ठीक करेंगे। बराबर प्रॉपर तरीके से उनको ट्रीटमेंट चालू हुआ। बराबर जो मंत्र का ट्रीटमेंट चालू था, बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट, उसका रिजल्ट अच्छा हुआ और जल्दी हुआ, बनिस्पत इसके की जो एलोपैथी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल। किसी के वो हाँ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप उसको नेगेटिवली मत लीजिए। बिल्कुल। जिसको जो दवाई खाने खाओ, मैं कहता हूं खाओ, जिसको खाना है खा, हाँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं तो मेरी बात करता हूं बिल्कुल कि मैंने ये सुना और मैंने ये देखा और मैंने इस पर विश्वास किया, बिल्कुल और बिल्कुल मेरा विश्वास ही मेरा भगवान है। अभी मेरी एक्टिंग जो है, अगर मैं काम करता हूँ और मैं थोड़े पैसे घर लाता हूँ, तो रहीमन इतना दीजो जा में कुटुंब समाए, परिवार भी भूखा न रहे और साथ भी भूखा न जाए, साथ भी भूखा न जाए, बिल्कुल उसमें बिलीव करता हूँ, ठीक है। बाकी तो जो हुई है वही जो राम रची राखा, कोकरी करक बहावन शाखा। तो आप शाखा बढ़ाते रहिए, आर्ग्यूमेंट करते रहिए, तो एंड कुछ नहीं होने वाला, नहीं नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग है। तो अभी बीज मंत्र का मेरे को बताइए कि बीज मंत्र में इतना ताकत है, मैं मानता हूँ, जिसको मैं मानता हूँ। आप बताइए बीज मंत्र की ताकत कितनी है, और इसको आम फैम लाइफ के अंदर इस कैसे इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं, पहले तो बीज मंत्र का मतलब होता है कि एक कॉलिंग है, जैसे कि एक कॉलिंग है, एक जैसा हमने नाम लिया राकेश, बटन दबाया मोबाइल पे, राकेश, तो राकेश आ जाएंगे। वाह वाह वाह। अगर राकू बोला तो वो राकेश नहीं आएंगे। वाह 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 वाह। वो आप बोलेंगे कि नहीं बाबा आपने राकू को बुलाया, तो वो राकू जाएगा। आपने राकेश को बोला तो राकेश आएगा। तो बीज मंत्र वही है। जो क्रीम मतलब माँ काली का बीज मंत्र से अगर आप उच्चारण करते तो माँ काली आएगी। अगर ओम नमः शिवाय कहते तो भगवान शिव आएंगे। वाह 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 वाह। विष्णु के बोलोगे तो भगवान विष्णु आएंगे। तो ऐसे हर ईश्वर के बीज मंत्र बने हुए, और बीज मंत्र आप सीधे सीधे अपने आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता होगी। अच्छा, क्योंकि वो बीज मंत्र है। साधारण मंत्र और बीज मंत्र में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि वो मंत्र सिर्फ आप उच्चारण नहीं करते हो, उसका वाइब्रेशन आपके पूरे बॉडी में रहता है। अच्छा, और वो वाइब्रेशन कैसे कि हमारे गृहस्थी जीवन में जीते हैं, तो हम इतनी शुद्धता तो हमेशा नहीं रख पाते। तो गुरु क्या करता है, जब आपको बीज मंत्र की दीक्षा देते हैं, तो उसके जो आपके यहाँ से जो गलती होने वाली है उसके सारी साइड वो अपने ओर खींच लेते हैं, बाप रे, और पॉजिटिवनेस आपके यहाँ दे देते हैं। बाप रे बाप रे, जिससे आप बीज मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हो, इसलिए उसे दीक्षा कहते हैं। बाप रे, तो गुरु की बहुत आवश्यकता है इसमें। वाह वाह वाह। इसलिए बीज मंत्र जो है ये पावरफुल इसलिए कहा जाता है, अगर आपको गुरु ने उसको आपको दीक्षा में दिया है, उसका आप जितना जो भी अपने गुरु ने आपको दिया है, जितने बार बोला है, एक दिन दिया होगा, समय दिया होगा, उस पे आप करो, अपने आप उसकी एनर्जी आपके नजदीक आती है। बाप रे बाप बाप। मैं तो इसको कैसे लेता हूँ कि अगर जिंदगी की गाड़ी है, बिल्कुल कार है, तो उसमें जो है 40,000 पार्ट है। एक कार में 40,000 पार्ट है, और तुम्हारी बॉडी के अंदर भी अगर 3 बिलियन सेल्स हैं, सपोज 3 बिलियन सेल्स हैं, तो एक एक सेल अपना अपना ड्यूटी कर रहा है। वो सेल मल्टीप्लाई होता है, टूटता है और बर्बाद होता है। उसमें भी 2 पार्टी बना है, कौरव और पांडव। उसमें भी बना हुआ है गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, हीरो सेल, विलन सेल। तो वो हीरो और विलन सेल, जैसे विलन सेल बढ़ता है तो उम्र बढ़ती है, हीरो सेल कम होता है, ऐसा करके। तो मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि गुरु के बिना लाइफ जो है वो पथभ्रष्ट है। बिल्कुल पथभ्रष्ट है। तो ये भी गुरु भी जो मिलना है, मैं ये समझता हूँ कि ये भी नसीबों का खेल है। बिल्कुल नसीब। अच्छा बहन मिलना, अच्छा भाई मिलना, अच्छा माँ मिलना, बाप मिलना, ये भी सब डेस्टिन्ड है। तो बिल्कुल ये सब आत्मा डिसाइड करती है। किसी ने मुझे बोला आत्मा डिसाइड करती है कि मुझे इसका भाई बनना है अगले जन्म में कि नहीं बनना है, जो भी है। ये मेरी पत्नी है, ये इसलिए कहते हैं मैरिजेस आर मेड इन हेवन बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं ये। तो गुरु खुद चयन करते हैं। हाँ। जैसे मैं जहाँ बैठता हूँ, कुछ बोलो तो मेरे जो अपने गुरु से यानी अपने पिता से ही हासिल किया, तो जब वो वहाँ बैठते थे तो एक व्यक्ति जा रही थी वहाँ से, तो जा रही थी, तो उनको ऐसा लगा कि तो जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पे एक होटल भी था, तो आए, तो वो मुझे इस होटल में रुकना चाहिए। अभी उसे तो कुछ पता नहीं है, उस होटल में आए, वो रुक गए, तो उसके अपने आप कदम उस मंदिर की ओर चले।
और वो जो इंसान है वो पूरी तरह से नास्तिक, ओहो, वो हस्बैंड वाइफ, और जो उनकी जो वाइफ थी वो आस्तिक थी, लेकिन जो उसके हस्बैंड थे तो वो पूरी तरह से नास्तिक थे। क्या है इधर भाई? हाँ, ओहो इधर, अच्छा ये सब इधर भी है क्या? चलो यार, बोलते वाइफ को, चलो चाय पीते निकलते। चाय पीते बैठे वो, चाय पीते बैठे तो जहाँ महाराज जी का लास्ट का नंबर था, तो उन्होंने कहा और एक नंबर है, तो उन्होंने कहा अरे बाबा नंबर तो फिनिश हो, नंबर तो खत्म हो गए सारे, नहीं एक नंबर है, उसको थोड़ा सा रेस्ट लेने दो। तो वहाँ चाय पी रहे थे, तो उसने अचानक से वाइफ को बोला, नहीं मैं एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाके देख के आता हूँ क्या चीज है। वो तुमको तो इसकी जरूरत नहीं, तुम तो हेट करते हो सारी चीजों, क्यों जा रहे हो? नहीं मैं जाके आता हूँ, तू रुक इधर। तो वो अंदर गए, उन्हें क्या महसूस हुआ क्या नहीं, उन्हें तो नास्तिक लोगों तो ये पता ही नहीं होता है, माँ काली वगैरह तो सब ऊपर के सर के ऊपर की स्टोरी है इनकी। वहां गए, उन्होंने देखा, तो वो अचानक से वो क्राइम करने लगे सडनली। अच्छा, तो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, कि मैं अंदर कैसे आया, मैं आपके डायरेक्ट पैरों में क्यों गिरा, और मुझे फ्री करो अभी, मैं कैसा आया? तो बोलते तू आया नहीं है, तू लाया गया है। लाया गया है, वाह वाह वाह, तू आया नहीं, तू लाया गया है, लाया गया है। तू जो इतने सालों से भटक रहा था ना, ओहो, तो लाया गया, लाया गया। और वो जो नास्तिक था वो आज का सबसे बड़ा आस्तिक है। बाप रे बाप रे बाप रे बाप, वाह वाह वाह, जय हो, जय माँ काली। तो ये जो चीज होती है, ये सच्चाई से गुरु के जरिए, और गुरु ही मार्ग देता है, वही माध्यम बनता है, वही माध्यम। और गुरु लाभ देने के लिए बना है, लेने के लिए नहीं। सही बात, देने, परोपकार करने के लिए। हाँ, वो आपको देने के लिए बना हुआ है, वो आपके जीवन की कैसे सुरक्षा करे, आगे कैसे आप जाए, और आप तरक्की कैसे करें दिन पे दिन, गुरु वही चाहता है। वाह 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 वाह, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो पर ब्रह्मा, क्या बात। अच्छा, साइंस और स्पिरिचुअलिज्म, ये दोनों का आपस में झगड़ा रहता है, ये दोनों आपस में प्यार नहीं करते एक दूसरे को। साइंस बोलती है मैं बड़ी, और स्पिरिचुअलिज्म बोलता है ठीक है तू बड़ा, तो स्पिरिचुअलिज्म बोलता है ठीक है तू बड़ा। जब वो शायद थक जाती है, वहां से खत्म हो जाती है, वहां से स्पिरिचुअलिज्म शुरू होता है, बोलता है थक गई अब आ जा मेरे पास। तो ये एक चीज इसका थोड़ा सा डिफाइन बताइए। और घर के अंदर जो मंत्र जाप करते हैं उसका कोई समय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों दो चीज का? घर के अंदर जो मंत्र आप जब कहते हो, आपने देखा होगा काफी हद तक, अभी तो आज तक मॉडर्न बन चुका है जब, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं और इधर मैं जप कर रहा हूँ, पूरी तरह से गलत है। घर पे आप सोफे पे बैठे हो जाप कर रहे हो, गलत है, वो जाप है ही नहीं, वो सिर्फ एक काउंट है। आप मीटर पे दिखा रहे, लोगों को दिखा रहे कि मैंने 1000 किया, 4000 किया, आपका मन का सेटिस्फेक्शन कर रहे, इसका कोई भी सही तरह का मीनिंग नहीं है, पूरा गलत है। मंत्र जाप का मतलब क्या होता है? जब आप एक जगह पे बैठते हो पूरे पीसफुली, और जब मंत्र आप बोलते हो तो आपकी मंत्र की जो ध्वनि है वो आपके ईश्वर तक जानी चाहिए। वो जैसे वहां पे गई तो उसके रिवर्स वहां से वाइब्रेशन आते हैं आपके यहाँ पे, दैट इज अ करेक्ट। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ और यहाँ मंत्र जाप कर रहा हूँ, वो मंत्र जाप नहीं है, वो एक दिखावट है। और हमारे घर में भी उतनी शुद्धता पवित्रता होनी चाहिए। आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने जैसा चल रहा है वैसा मैं करूंगा, बहुत सारी चीजें देखी जाती है इसमें। लेकिन आप साधारण जीवन में मंत्र जाप करते हो, जैसे आप सुबह इंसान नहा के निकलता है तो जब भगवान की पूजा करते हैं आप तब कीजिए, या घर के आपके सारे काम खत्म होते हैं, आप घर पे आते हो फिर एक बार नहाते हो फिर करके आप सोचिए, वो बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा। मंत्र जाप करते समय आप किसी से बात मत कीजिए, किसी का गलत मत सुनिए, और उतना ही मंत्र आप कीजिए जिसका आपका शरीर डिस्टर्ब ना हो। जबरदस्ती मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं 21 बार में मैं खुश हूं, या मेरा एक पूरा पीसफुल है, मैं 1 टाइम में करो, 820 आपको लग रहा है मैं 1000 बार में करता हूँ, 1000 टाइम कीजिए। तो घर में तो मंत्र ऐसा ही होगा। मंदिर की बात अलग होती है, मंदिर में ना कोई दिशा चलती है ना कोई क्रियाक्रम चलता है। हाँ। जैसे आप मंदिर में बैठ गए, आपने आंख बंद कर लिया, आपका जो मंत्र है आपने बोल दिया, वो ईश्वर तक पहुंच गया, सब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। अगर उधर की आवाज भी आ रही है तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि वो ईश्वर के सानिध्य में। लेकिन घर हमारा उस तरह से पूरा मंदिर नहीं होता है। हाँ। उसमें हमारे सही गलत सारी चीजें होती है, सब हो रही है। और आज के डेट में तो हर टाइप की ऊर्जा होती है। यस, नेगेटिव एनर्जी से लेके सारे गलत काम भी होते हैं घर में। तो इसलिए घर का पवित्रता
आस्था रख के आप मंत्र जाप करते हैं तो ये पूरी तरह से सही माना जाएगा। अब साइंस और स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिटी, देखिए सच तो यही है कि पहले स्पिरिचुअलिटी ही आया है, लेकिन कुछ साल पहले अभी मुझे लगता है साइंस ने भी जब पूरे ब्रह्मांड के ऊपर साउंड लगाया था तो उस ब्रह्मांड के ऊपर से भी एक ऑटोमेटिक आवाज आता है ओम का। ओम का तो इसका मीनिंग क्या है? नंबर वन थिंग। अब देखिए हमारे ऐसे लोग बोलेंगे कि भाई नहीं उस पर फाइट करें, कोई जरूरत नहीं फाइट करने की, क्योंकि मुझे सच्चाई पता है हमें लोग को कि अंत वही होने वाला है, तो मेरे से लड़ने का क्या मतलब है? उसका शो ऑफ नहीं करने शो ऑफ करने का। और दूसरी बात, साइंस का जन्म ही स्पिरिचुअलिटी से हुआ है। वाह 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 वाह। तो मैं साइंस को खराब तरह से नहीं देखता हूँ, बहुत अच्छे तरह से देखता हूँ। अगर मुझे बताइए हम समाज कल्याण के लिए प्लेन सफर कर रहे हैं, हाँ, तो सबसे पहले प्लेन किसने उड़ाया? रावण ने। हाँ, अब रावण ने जब प्लेन उड़ाया तो उस टाइम पे भी रनवे था जो आज भी श्रीलंका में है। लेकिन वो अब उसके मन की गति से चलता था। वाह वाह वाह। लेकिन हम सबको रावण या ईश्वर बनने को नहीं आ सकेगा, लेकिन भगवान ने हमें ईंधन दे दिया। तो उसका बर्थ क्या है? स्पिरिचुअलिटी। और ये जो प्लेन बना, इसका जो फॉरेन ने बनाया, ये हमारे माध्यम से बना है, पुराणों के माध्यम से, हमारी तकनीकली कि भाई रावण, अगर वो, हम लोग क्या गलती करते हैं ना, हमारे पुराण और जितने भी कथा है उसको हम पूछते रहते हैं। हाँ। सबसे बड़ी गलत चीज है। पूछो लेकिन उसे पढ़ो। उन्होंने पढ़ा, अध्ययन किया, उसे ऐसा हो नहीं सकता, एग्जीक्यूट किया उसको। हम लोग उसे एग्जीक्यूट नहीं करते, तो उन्होंने एग्जीक्यूट किया, बस। तो पढ़ दिया और किताब समझ के रख दिया, वो सबसे बड़ा रॉन्ग है। उसको एग्जीक्यूट करो। किताब नहीं है, वो जीवन है, पूरा जीवन। वाह 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 वाह। वो किताब नहीं है, वो जीवन है, पूरा। वाह 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 वाह। उसको देखो और उसको स्टडी करके उसको एग्जीक्यूट करो, उसको जीवन में लेके आओ। अगर आप भगवान की गीता भी आप सही तरह से देखोगे आप, तो गीता को क्या है कि जैसे कि मैं किसी चीज का विरोध नहीं करूंगा कि कोई कथा चल रही है तो वो बुरी है, लेकिन क्या होता है जब आप किसी की कथा सुनते हो तो सुनने का आनंद भले ही हो आए, अच्छी बात है, बुरी नहीं है, लेकिन अंत में उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? खड़े होके उसको एग्जीक्यूट करो समाज के अंदर। पर आप वो कर रहे हो कि नहीं, मुझे एक बार कथा सुनने मजा है, मैं उन्हें बार बार सुनूंगा। सुनना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो सुन के आपके कर्म में ना लाना, वो सबसे बुरी बात है, सबसे बेकार। तो इन्होंने तो सारी चीजें लाई। आप एक बात बताइए, जब लक्ष्मण जी को बाण लगा तो प्रभु श्री राम तो साक्षात विष्णु भगवान थे। सही बात। तो वो तो 2 मिनट में उनको जीवित कर पाते थे। क्यों बोला जाके लेके आओ? तो एक समाज के लिए उनका संदेश था कि भाई ऐसा अगर होगा तो ये जड़ी बूटी और ये चीज उसका उपयोग करो आप, जिससे ये वापिस सही इंसान हो जाए। उसका ही कन्वर्शन आज हमारा डॉक्टरी में आ गया। ये तो उन्होंने हमको सिखाया आज पूरी तरह से। और सेज सुश्रुत थे, वो भी तो थे इसके पूरे मेडिसिन के सारा। और अगर मेडिसिन का हर चीज आप देखोगे तो हर पुराण में मेडिसिन बिना एनेस्थीसिया के उन्होंने अब सर्जरी किया बिना एनेस्थीसिया के, हजारों साल पहले। भगवान गणेश तो साक्षात उनका उदाहरण है। बाप रे बाप रे बाप, बाप रे बाप रे बाप। उसके ऊपर से तो फॉरेन ने सर्जन निकाला कि वो तो डायरेक्ट बोलते कि वो जो आप भगवान शिव कहते हैं वो उनको वो सर्जन कहते हैं। बाप रे बाप रे बाप रे बाप। हम अपने संस्कृत में सृजन करता बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरिया। तो वो एक दिखाने की चीज थी, हमारे लिए एक मैसेज था वो। बाप रे बाप रे बाप। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, हम उसको नजरअंदाज करते हैं। जो विजनरी होते हैं वो उसको देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। वाह 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 वाह, जय हो। तो मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है होना। वाह वाह। तो तब जाके समाज आगे बढ़ता है, बिल्कुल, तब जाके देश आगे बढ़ता है, तब दुनिया आगे बढ़ती है। ऐसे हम विश्व गुरु बन जाएंगे। और हम है विश्व गुरु, है विश्व गुरु। खाली वो बटन दबाना है, कुंडलिनियां जो है जागरूक करनी है खाली, बस। वाह वाह वाह। तारापीठ का रहस्य क्या है? तारापीठ का अभी जैसे अभी हर चीज चंचलता लोगों के मन में रहती है, वैसे तो माँ तारा ये उग्र मानी जाती है, ये भी एक शमशान की देवी मानी जाती है। लेकिन 52 शक्तिपीठ में से जहाँ माँ के जो भगवान विष्णु ने जो चक्र चलाया, माँ के शक्तिपीठ हुए जिससे, तो माँ की जहाँ आग गिरी
नयन तारा कहते हैं। हाय हाय हाय। तो वो आग जो गिरी वो एक शक्तिपीठ है जो तारापीठ में है, जो वीर भूमि कहते हैं हम उसे, वेस्ट बंगाल के। अच्छा। तो वो माँ तारापीठ है और बहुत ही एक अद्भुत है, क्योंकि वहां पे साक्षात भगवान शिव को दो उनका इतिहास है। एक इतिहास ऐसा है कि जब भगवान शिव ने हलाल पी लिया था, तो भगवान शिव बहुत तकलीफ थे हलाल पी लिया था, तो माँ ने साक्षात उन्हें दूध पिलाया था भगवान शिव को, बाप रे। बाल अवतार में, जिसे हम बटुकनाथ कहते हैं। अच्छा। तो वो बटुकनाथ का जो अवतार है, बटुक भैरव जो कहते हैं, वो तारापीठ में, जो उनके अंदर मूल स्वरूप में, जो माँ काली भगवान शिव को दूध पिला के उनका विष का जो ये है जहरो कम कर रही है। बाप रे। तो वो माँ साक्षात तारापीठ है वो। बाप रे। बटुकनाथ जिसे कहते हैं। हाँ, बाल अवस्था शिव बाल अवस्था भगवान शिव की जो हम कहते हैं, बाप रे बाप रे बाप, वो माँ तारा है। और वो बहुत ही ताकतवर देवी वही माँ काली है। और इतिहास में इसका और एक वर्णन आता है कि प्रभु श्री रामचंद्र ने जब वनवास गए थे, तब अपना रास्ता भूल गए थे, तो इसी माँ तारा ने उन्हें रास्ता बताया था आगे का। अच्छा। हाँ, तो इसका वो भी एक बहुत बड़ा महत्व है। और गुरु जो हमारे वशिष्ठ है, गुरु वशिष्ठ जी ने तारापीठ की बहुत बड़ी सिद्धि की थी। अच्छा। और उनको माँ प्रसन्न हुई थी। उन्हीं के घर के आने वाले जो वंशज थे, जिसे अभी वामाखेप कहते हैं, उन्हीं के घर के थे जिनको माँ प्रसन्न हुई थी, जो माँ को बार बार मिलने के। अच्छा। हाँ, तो माँ तारा मामा खापा। मामा खापा, यस, जिससे माँ सरिका मिलती थी उन्हें, माँ तारापीठ। बाप रे। हाँ, जिन्होंने मृत आदमी को भी जिंदा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। वाह 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 वाह। बामा खापा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये मैंने सुना हुआ है। और तारापीठ तो आपको चाइना में भी देखने को मिलेगी। अच्छा। हाँ, चाइना में सबसे ज्यादा माँ काली को मानते हैं। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, वाह वाह, जय माँ काली। हाँ जी। कामाख्या माता का रहस्य, कामाख्या माता का रहस्य बताइए। कामाख्या माँ जो यही इसी 52 शक्तिपीठ में से जो माँ का योनि शक्तिपीठ जो माँ कामाख्या है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य मैं आपको अगर बताऊं, जैसे आम बात अभी माँ कामाख्या सबको ही पता है, लेकिन ये एक ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ पे भगवान शिव जो है, जब माँ अंदर तैयार होती रहती है त्रिपुरा रूप में, तो भगवान शिव भी अंदर नहीं जाते, वो भी बाहर वेटिंग करते हैं। अच्छा। जब माँ का आदेश होता है तब भगवान शिव अंदर जाते हैं। तो ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि मैं बोला पूरे ब्रह्मांड में ऐसी जगह है जहां भगवान शिव अपने पत्नी और माता काली का इंतजार करते हैं। वो कामाख्या है माँ। और ये तो एक अद्भुत है माँ कामाख्या। तो यहाँ तो शंकराचार्य जी ने जैसा उस वक्त कहा था कि ये सब गलत है, जहाँ का बलि प्रथा वगैरह कहा था, लेकिन जब वो जाके वहाँ समाधि में बैठे, तो जैसे ही समाधि में बैठा तो उन्हें सब लाल लाल दिखने लगा, तो उन्होंने माफी मांगी। तो भाई माँ तो रक्तमय है, लाल है, और वहां से निकल गए। तो वो कामाख्या है और ये बहुत ही बड़ा एक जागरूक योनि शक्तिपीठ है। और जो भी जाता है उनका तो भला ही होगा उस चीज पे। लेकिन एक डिवाइन एनर्जी है, एक कहते हैं ना कि सबके बस में वो उसको काबू करना इतनी आसान बात नहीं है। अगर आप समझोगे कि उधर के पंडित है और वो पूजा कर रहे हैं यानी कि उनको होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके तकदीर में और अगर आप एक बार जाके आए तो वो आपके पीछे भी आ जाएगी माँ। बाप रे बाप, वो माँ है। तो एक गलत फहमी भी है लोगों में। तो माँ जो है कामाख्या जो है, जो भी पूछता है वो उसके पीछे रहती है। वाह वाह वाह। हाँ जी। एक क्वेश्चन आपने लिखा था, क्या घर में, हाँ, शव, हाँ, क्या घर में शव आते हैं? हाँ, ये घर में शव आते हैं? बिल्कुल आते हैं। शव या ना आने, ये भी एक तांत्रिक लोगों का खेल है। लेकिन जब शव आते हैं घर में तो इसकी एक वजह रहती है। एक तो जैसे कोई गलत काम करता है वो भेजता है, और दूसरी चीज आपने देखी होगी कि आज तो हम सब जगह शहर बन गए। जो पहले शमशान थे वो पहले गांव था, अब वो गांव शहर बन गए। तो जो हमारा जो शमशान है उसके सामने बिल्डिंग आ गई। हमारे बीच में वो नहीं आए, हम उनके बीच में गए। हम उनके बीच में गए। तो वो तो वैसे भी आपके घर में उनका इंटरेस्ट होना ही है। तो वो आने के बाद आपका जो घर का जो पूरा कंडीशन है पूरा, वो पूरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाप रे। तो ये दो तरीके हैं घर पे शव आने के। तो जो भी आपके, जो आपको ज्ञात है, जो इसको आप पहचानते हो, तो इसका इलाज कीजिए। उसका इलाज भी है, लेकिन हर चीज का नहीं होता। कभी कभी मैं कभी कभी कहता हूँ कि
कोई कोई चीज को छोड़ना ही सर्वोत्तम है। जैसे शमशान की अगर आप बोलेंगे, मैं कहूंगा कि ये आपका डोर है या आपका विंडो है, उसके सामने ही है, तो वहां आप रहिए मत, ओह, बिल्कुल मत रहिए। वो आपके घर में आएंगे, आपको तकलीफ देंगे, हर चीज से तकलीफ देंगे, फाइनेंशियली भी देंगे, आपको ओहो। शरीर में पीड़ा भी करेंगे, आपके काम भी सब रुक जाएंगे, आप वाह। पूरी तरह से पीड़ित हो जाओगे। बाप रे। क्यों, उनका आपसे कोई रिश्ता नहीं है? रिश्ता नहीं है, रिश्ता ये नहीं। रिश्ता नहीं है। अगर वो अपने खुद के रिश्तेदार के घर जाएंगे, अपने खुद के माँ के बेटे के घर जाएंगे, हाँ। तो हो सकता है उनको तंग नहीं करें वो। ऐसा भी होता है ना? होता है, कभी कभी ऐसा होता है। होता है। हाँ। अच्छा, काली माता जो है हाँ। असल में कहाँ रहती हैं? देखिए, वैसे तो सबसे बड़ा काली का स्थान है वो यंत्र है, अच्छा। और मुझे लगता है इससे आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता होगा। अरे बाप रे। आपने तो इसका किरदार निभाया है। अरे बाप रे। हाँ? मैं तो सिर्फ एक्टर था। आप एक्टर थे, लेकिन आपने तो समाज को बताया कि माँ काली कहाँ रहती है। मैं उनके माध्यम से बताया, मेरे निर्देशक लेखक के माध्यम से बताया, लेकिन मैं तो अज्ञानी इंसान हूँ, मैं तो निर्बल अज्ञानी इंसान हूँ, सिर्फ एक्टर हूँ, स्वांग कर रहा था, लेकिन वो स्वांग दिल से किया, इसलिए आपको अच्छा लगा। बिल्कुल। ऐसा लग रहा था कि आप स्वांग नहीं कर रहे, आपके साथ घट रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी ने, माँ के आशीर्वाद ने, और जो ऊर्जा मेरे को मिली, बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे जो फैंस हैं उनके Yes, गुड विशेस ने मिलके ये एक पैकेज बनाया, जो पैकेज आपको अच्छा लगा, बहुत तो बहुत बढ़िया, आपको चरण स्पर्श, बहुत कोटि कोटि प्रणाम, आप बहुत उत्तम, कोटि बहुत कोटि प्रणाम बहुत आप। जय माँ काली। माँ काली की विशेषताएं क्या? नहीं, अभी भी जवाब नहीं मिला। माँ काली रहती कहाँ है? अभी आप बोलो कहाँ रहती है, एक वर्ड में बोली कहाँ रहती है। नहीं, माँ का सर्वोत्तम स्थान वो यंत्र है, वो यंत्र में ही रहती है, और ये उसका घर है। कोई भी देवी, हर देवी यंत्र में नहीं रहती है, लेकिन माँ काली जो है वो यंत्र में ही रहती है। यंत्र में मतलब? यंत्र जो बोलो तो एक ज्योमेट्री रचना रहती है। जैसे एक कमल पुष्प रहता है, उसके अंदर 3 ट्रायंगल बना होता है, और एक बिंदु रहता है जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। वो यंत्र में बोला तो बहुत आसान तरीके से आपको लगा, लेकिन जो सिद्ध यंत्र रहता है वो उसका हाउस है माँ का। तो माँ काली ऐसी हर देवी जी से आपके लिए किधर उपलब्ध नहीं रहेगी। जो सिद्ध करता है तो वो यंत्र को सिद्ध करता है, जो यंत्र को सिद्ध करता है यानी उसके घर के दरवाजे को खोलता है। क्या बात है। तो माँ काली वो यंत्र के दरवाजे से आती है और आपको मिलती है, और वो उसका हाउस है। गूज़बम्प्स मिला मेरे को, अब ये मिला, अब जवाब मिला। अब माँ काली कहाँ रहती है, जवाब मिला। ये मैंने बोला था शायद उधर, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता था, क्योंकि आप असली उत्तराधिकारी आप हैं। जय माँ काली। हाँ जी, अच्छा ठीक है, माँ काली की विशेषताएं बताइए। माँ काली की सबसे अच्छी विशेषता है बहुत जल्दी जो है वो प्राप्त होती है, खुश हो जाती है। अच्छा। और बहुत जल्दी जो है, क्या मंत्र बताया, बीज मंत्र माँ काली का? ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय, कालिकाय। क्रीम जो है वो बीज है, बीज है, ठीक। हाँ। क्लीम के क्रीम? क्रीम 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 कालिकाय। हाँ जी। अब उनकी विशेषताएं बताइए। विशेषता बहुत जल्दी खुश हो जाती है, और बहुत जल्दी उनको गुस्सा भी आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, दुष्ट हो जाती है पूर्ण अच्छा। तरह से। और माँ काली एक में ऐसी देवी जो आपके तकदीर में लिखा ना हो वो भी आपको दे देती है। अरे बाप रे बाप। अगर आपको किसी ने कहा होगा कि आपके तकदीर में पैसा नहीं है, या आपके करियर आपका नहीं चलने वाला है, आपका ये नहीं, पर लेकिन अगर आप काली के भक्त हो, और अगर किसी काली भक्त ने आपको कह दिया कि नहीं आगे ऐसा होगा, तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। बाप रे बाप। ये सिर्फ काली कर सकती ओम है। क्रीम कालिकाय नमः। बिल्कुल बिल्कुल, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये काली की ही विशेषता है, अन्यथा कोई ईश्वर की ऐसी विशेषता नहीं है। बाप रे। जो नहीं है वो कर देती है। और माँ काली को पूजने का सबसे बड़ा, मैं कहूंगा, किसी कार्य, क्या बोलते हैं हम, किसी फायदे के लिए मत पूजिए। और माँ काली ऐसी एक काली है कि आपको जन्मांतरा वो आपके पास रखती है। एक बार आप उसके चरणों में चले गए, वो पर्ची आपकी पीढ़ी ना पीढ़ी आपकी वहां रहती है। बाप रे। ये माँ काली की विशेषता। बाप रे, ये विशेषता है। हाँ। ओम पापा, आपने वाकई आज जो है आपके नाम को आपने सिद्ध कर दिया कि आप वाकई पापा हैं। और जब मेरी बेटी मेरे को बुलाती है पापा, तो मेरा दिल एकदम कड़क बाहर निकल जाता है। मेरी बेटी जब 6 साल की बेटी जब मुझे बुलाती होती है पापा पापा, तो मुझे समझ में आ गया कि जो है बस लाइफ में मैं दिल रखता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। तो इसीलिए आप सब जो कि बेटियाँ जो है वो आपको दर्शाएंगी, और बेटियाँ सब माँ काली हैं,
और बेटियां ही लक्ष्मी हैं, बिल्कुल। बेटियां ही शक्ति हैं, और बेटियां ही सृष्टि हैं, और बेटियां ही जो है ये पूरे इस ब्रह्मांड को बचाने का एक जो है पूरा साधन है, बेटियां ही जो है। और आपके साथ आज बात करके मुझे ऐसा लगा कि वाकई आप मेरे भी पापा हैं। तो जब मेरी बेटी मेरे को बुलाती है ना पापा, तो आज आपको ओम पापा बुला के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी आपके पास आऊं, आपका आशीर्वाद लूं, और ओम क्रीम कालिकाय नमः जो है उसका जब भी मैं उसका जप कर सकूं, उसका जप कर नाम लेता रहूं, क्योंकि हम लोग पापी लोग हैं, हम लोग को नॉलेज नहीं है, हम लोग अलग नस्ल के लोग हैं। 4 टांग के जानवर जंगल में बहुत सारे होते हैं, लेकिन सब अपने 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 कर्मों के हिसाब से चलते चले जाते हैं। रोज मौत का तांडव होता है जंगल में, हमें पता नहीं, लेकिन वो डिस्कवरी चैनल पे हम देखते हैं। तो हमारा डिस्कवरी चैनल जो है वो ये है, ये हमें बताएंगे कि जो है ये 33 कोटि का मतलब क्या है। 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं है, ये बताएंगे। 33 कोटि का असली मतलब क्या है, और नव दुर्गाय नमः का मतलब क्या है, 9 बहनें कौन है, और शक्ति क्या है, उसकी प्योरिटी क्या है, ये आबो हवा क्या है, ये सैटेलाइट क्या है। वो एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात बोली, हमने अभी मोबाइल बनाया और मोबाइल कहाँ गया, उधर ही गया, ईश्वर के पास गया, ऊपर सैटेलाइट ऊपर लटक रहे हैं, उसी के पास जाता है, कनेक्शन लेके वापस नीचे आता है। तो जाता है उधर ही ना, लेने के लिए भीख मांगने को उधर ही जाता है, तुम्हारा सैटेलाइट भी उधर ही जाता है। तो साइंटिस्ट कितने हैं खाली इतने से। तो ताकत क्या होती है, वो एटम होती है। और इंग्लिश में कहावत है, गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैक। ये स्मॉल पैक है हमारे, यही हमारा एटम है, यही हमारी ताकत है जो हमें ईश्वर तक लेके जाएंगी, वो सैटेलाइट तक लेके जाएंगी, और उसके बाद हमें ये ऊर्जा मिलेगी, हमें जीने का एक मकसद मिलेगा। और हमें जिसको मोक्ष मिले जिसको ना मिले ये हमको नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन आप बेटर करते रहो, मजबूत बनते रहो, और खुद ही को बुलंद करते रहो, खुद ही को कल उसकी लकीर को बिना छुए अपनी लकीर बड़ी बनाते रहो। सही कहा मैंने? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके साथ बैठ के वही वाला रोल प्ले कर रहा हूँ, महादेव का, मल्ल और मणि का। ऐसे ही मेरे दिल से बात निकल रही है। बिल्कुल आपके बिल्कुल। सामने आपने तारीफ की तो मुझे अच्छा लगा। तो ओम पापा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ये चाहूंगा कि मुझे आशीर्वाद दे के जाइए, बिल्कुल, और मेरे को ये बोलिए कि माँ काली जो है मुझे शक्ति दे कि बिल्कुल। मैं जो है मेरा सपना सोच रहा हूँ, वो देश हित के लिए सोच रहा हूँ, वो मेरे सारे सपने पूरे हों, आपके माध्यम से, माँ काली के माध्यम से, शिव के माध्यम से। जय काली पूरा से। जय माँ काली, जय। जय ओम पापा, गॉड ब्लेस यू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।